Hello and namaste, beautiful and powerful souls. This is Divya, and welcome to my channel Divine Messenger 888. आई होप आप सब अच्छे हो। तो इस 8 अगस्त के पोर्टल में देखते हैं जेमिनाई मिथुन राशि, उनके लिए यूनिवर्सल कलेक्टिव एनर्जीज क्या आ रही हैं। सो लेट्स सी, ओपनिंग एनर्जी चेक करते हैं इनकी। ओके, सो बेसिकली जेमिनाई मिथुन राशि वालों, आपकी जो ओपनिंग एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है थर्ड चक्रा विच इज सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्रा का मतलब होता है सीट ऑफ इमोशंस, पावर, राइट। ये आपका पावर पॉइंट होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस चीज़ का एक प्रॉब्लम चल रहा है। दैट मीन्स इमोशंस जो हैं आपके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, राइट। तो वो क्या बोल रहा है हमें? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लैक कर रहे हैं स्ट्रेंथ, पावर, है ना, तो ये अब टाइम आ गया है कि इस पोर्टल में आपको ये गिफ्ट मिलेगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। एंड आई सी आप जो लॉजिकल माइंड है, मस्कुलाइन लॉजिकल माइंड, ओके, थिंकिंग माइंड, लेट्स नॉट टॉक अबाउट फीमेल और मेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एनर्जी, ठीक है। तो ये थिंकिंग माइंड की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेंगे तो वुमन होल्डिंग अ कॉइन का मैसेज आ रहा है। दैट मीन्स टैरो में भी हम कॉइन क्या समझते हैं, राइट, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। तो ये लेके आएगा, एक्शन की ज़रूरत है, अपने अंदर डिसीजन लेने के लिए ताकत लेके आइए, कॉन्फिडेंस लेके आइए, वर्क अपॉन इट, ओके। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आपको आने वाले समय में स्टेबिलिटी मिलेगी फाइनेंशियल। पर सिर्फ सोचते नहीं रहिए, एनालाइज ही करते मत रहिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आगे बढ़े स्ट्रेंथ के साथ, अपने जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको डील करिए और हील करिए, ओके। तो डेफिनेटली आपके लिए आगे पैसा, स्टेबिलिटी सब है। नाउ लेट्स सी टैरो हमें क्या बता रहा है जेमिनी मिथुन राशि। ओके, सो बेसिकली ये कार्ड भी यही बोल रहा है, आगे भी ये कार्ड यही बता रहा है। टैरो कार्ड्स भी यही मैसेज दे रहे हैं आपको कि आपको फेथ करने की ज़रूरत है, अपने ड्रीम को फॉलो करिए। बहुत अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत ज़्यादा, ओके। तो प्लीज़ अपने ड्रीम को फॉलो करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। देन इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड विच इज सेइंग किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ फायर, ओके। मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको, अपने ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसे लोगों से जुड़िए इस समय, लाइक माइंडेड लोगों से जो आपको मोटिवेट करें लाइफ में।
आप अपने आप को मोटिवेट करिए और आइडियलिस्टिक भी बनिए, एम्बिशियस आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप काफ़ी करिस्मेटिक भी है। फोकस की बहुत ज़रूरत है समय आपको। आप जो भी लाइफ में करियर से रिलेटेड करना चाहते हैं, बिजनेस हो, जॉब शिफ्ट हो, जॉब शफल हो या जो भी है, ये आपके लिए जैसे डेफिनेटली हर राशि पे असर पड़ने वाला है इस 88 पोर्टल का, जो 8 अगस्त 8 तारीख को आ रही है, राइट। तो फोकस करिए उस काम की तरफ, कंफ्यूज्ड एनर्जी से निकलिए, एक गोल डिसाइड करिए, कम्युनिकेट करिए कॉन्फिडेंटली और लीडरशिप रोल में आइए अपने, ठीक है। अब किसी के पीछे चलने वाला वो जो एक सिस्टम लाइफ में चला आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, उससे निकलिए। आपको जो सही लगता है उस तरफ बिल्कुल आगे बढ़िए सोच समझ के। या आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऑलरेडी इतना क्रिएटिव है, पॉजिटिव भी है, मोटिवेशनल भी है, सपोर्टिव भी है, बिल्कुल आप उसकी एडवाइस को सुने और आगे बढ़ें। देन द ब्यूटिफुल स्टार कार्ड इज़ देयर फ्रॉम द टैरो विच इज़ सेइंग कि यू विल बी अ स्टार। अगर हम इसको इस तरह से इस रीडिंग में लें तो जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है, इसका मतलब डरिए मत, फेलियर नहीं होगा आपका। आप जानते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज़ द राइट थिंग टू डू एट दिस इज़ द राइट टाइम। 88 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, पर ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव चेंज लेके आइए। अब वो प्लान में पॉजिटिविटी कहाँ है उसको ढूंढिए, कौन से काम में पॉजिटिविटी है, कौन सा मुझे खुशी दे रहा है, मेरी सोल को भी खुश रख रहा है, पैशन है उस चीज़ के लिए आपके अंदर, तो उस डिसीजन पे आइए, आप सही पाथ पे हैं। देन द मून कार्ड इज़ देयर, दैट मीन्स जब आप अपने अंदर जाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो प्लानिटरी चेंज आ रहा है। तो मिथुन राशि, जेमिनी पीपल, अब जो इवेंट्स थे उसके पीछे का जो सच है ना, कि ये ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, पहले हम कंफ्यूज होते थे, सवाल करते थे अपने आप से लोगों से, यार ये बात क्यों नहीं बन रही मेरी लाइफ में। तो अब आपको वो सारी चीज़ें ना समझ में आएंगी, अपने अंदर से ही आपको जवाब आने लगेंगे। और जो आपके अंदर डर है ना चीज़ों को लेके, मैं करूँ नहीं करूँ, ऐसा किया तो क्या होगा, ये सारे फियर्स आपको रोके हुए थे। अब आप उस फियर से निकलेंगे और स्टेप लेंगे आगे, जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। सो प्लीज़ डिसाइड फॉर समथिंग। आई थिंक करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है ना। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप होगा तो डेफिनेटली आप उसको इस तरह से भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी मोनोलॉजी कार्ड क्या बोलते हैं। ओके जेमिनी पीपल, मिथुन राशि वालों, आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि अब जो आप ज़िंदगी में इतने टाइम से जो एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे, एक प्रॉब्लम को क्रैक करना चाह रहे थे, एक सिचुएशन तक पहुंचना चाह रहे थे, अब आप उस तरफ बढ़ रहे हैं और वो सिचुएशन, अब पॉजिटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आने ही वाली है। आपने जो इतनी मेहनत की है ना, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। इस अबंडेंस, ये 8 की अबंडेंस सबके लिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। और कोई ना कोई सिचुएशन जहाँ आप फंसे थे, अंत तक नहीं पहुँच पा रहे थे, कोई गोल बनाया था उसे अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब हो जाएगा। 8 अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आप भी इसको मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन को लेके आइए। ओके, नाउ लेट्स सी कि डिवाइन आपसे क्या बोलना चाहते हैं थ्रू साईं बाबा डेक। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आपके लिए तो पहले ही डिवाइन बोल रहे हैं,
कि यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। मतलब आप देख रहे हो इसमें साईं बाबा पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, पीछे तो पेड़ भी हैं। मतलब ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो तो बढ़ेगी ही, राइट, पर साथ में जो आपने इतनी मेहनत की है अपने करियर, पैसे से रिलेटेड जो भी आप करना चाहते थे, उसका फल मिलेगा। रिलेशनशिप हो, प्यार हो, खुशी हो, वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। तैयार हो जाइए अपने आप को इन चीज़ों के साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ाने के लिए। नाउ लेट्स सी, सेकंड कार्ड है लाइफ पर्पस कार्ड। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ जेमिनाई पीपल, मिथुन राशि वाले हीलर्स हैं, इंट्यूटिव लोग हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, जिनका काम है ये जो अर्थ असेंशन की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको किसी ना किसी तरह का ऐसा कुछ काम मेन स्ट्रीम चालू कर सकते हैं, या साइड में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये आपका लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्ड है। और हम जब लाइफ पर्पस की तरफ काम करते हैं तो ईश्वर की मदद, एंजल्स की मदद, चारों तरफ से यूनिवर्स हमें मदद देने लगता है। बस वो हमें हिम्मत करनी पड़ती लाइफ पर्पस काम से अपने जुड़ने से, तो प्लीज़ पता करिए जो आपको अंदर से एक आवाज़ आ रही है जेमिनी पीपल की, मुझे अपना लाइफ पर्पस करना है, पर कैसे करूँ, मैं प्रैक्टिकली अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, ये काम छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी तो फिर काम कैसे चलेगा, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये है आपका लाइफ पर्पस, जो भी उस पर काम करना अब चालू कर दीजिए, बहुत अबंडेंस आपको किसी भी तरीके से मिलेगी। एंड देन ट्रस्ट करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, बी पेशेंट। अभी आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, बट वेट करिए, ट्रस्ट करिए, आपको ये आंसर मिलेंगे, आपको दिए जाएंगे बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे। आप बस अपना कार्य ट्रस्ट करके ऊपर वाले पे करते जाइए। ओके, नाउ लेट्स सी हेल्थ के लिए जेमिनी लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो बेसिकली आपको अब डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। काफ़ी लंबे टाइम से एक्चुअली होता क्या है, हम जैसा खाते हैं ना वैसे ही एनर्जी होती है ना, हर चीज़ बेसिकली वॉट एवर, इवन मैटर इज़ मेड आउट ऑफ एनर्जी। ओके, तो हम जो खाते हैं उसका एनर्जी का असर हमारे इमोशंस, मेंटल थॉट्स, इन सब पे पड़ता है। तो अब ज़रूरी है कि अब आप ऐसे खाना खाइए जो आपको शांति दे। खुद बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान का भजन मंत्र सुनते हुए या कोई भी अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशन कुछ पीछे से स्पीच चल रही, लेक्चर सुनते हुए बिल्कुल बनाइए। उसकी एनर्जी खाने की अलग होगी, जब आप खाएंगे पॉजिटिविटी जाएगी। या आप किसके हाथ का खाना खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, इन चीज़ों पे अब इस महीने से आप ध्यान देना चालू करिए। देखिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि खाने के थ्रू कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर आती हो दैट जिससे आप डिस्टर्ब होते हो। नाउ इट्स टाइम हाइजीनिक फूड, नॉट ओनली प्रैक्टिकली, इमोशनली, मेंटली। इंसान जो बनाता है, कुकिंग करता है, वो क्या सोच रहा होता है, वो क्या फील कर रहा होता है, वो सब खाने में ट्रांसफ़र होता है उसके हाथों के थ्रू। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नाउ यू ब्रिंग चेंजेस। ओके, एंड देन मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कि अब आप लोग थोड़ा अंदर झांकें। अब मेडिटेशन हो, वो प्रेयर आंख बंद करके करो या भगवान का नाम जाप करो, बहुत ज़रूरी है अब अपने अंदर जाना, अंदर की आवाज़ को सुनना जो हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं। तो क्या होगा, आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी, आपकी वेलनेस ओवरऑल अच्छी रहेगी। तो आपके लिए ये मैसेज है, प्लीज़ इसको अपनाइए, देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। नाउ लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं जेमिनी मिथुन पीपल। ओके, सो पहला कार्ड है आर्कएंजल हानियल का, सेंसिटिविटी। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं सॉरी,
कि आप इस समय एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं एनर्जीज़ को लेके, इमोशंस को लेके। तो इस चीज़ से परेशान मत होइए कि मैं एंग्जाइटी में क्यों आ जाता हूँ, मैं एंग्जाइटी में क्यों आ जाती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतनी परेशान क्यों हो जाती हूँ, मैं स्टेबल क्यों नहीं रहती दूसरों की तरह, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप सेंसिटिव हो रहे हैं, इसलिए प्लानिटरी चेंज भी हो रहा है, असेंशन की तरफ भी है, और ट्विन फ्लेम्स के तो कितने डाउनलोड होते रहते हैं, राइट। वो भगवान की तरफ से कलेक्टिवली जैसे जैसे हम इनर जर्नी स्ट्रांगली आगे करते जाते हैं, अपने आप को हील करते जाते हैं, तो जो अप्रोप्रिएट डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो इंटीग्रेट की जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। तो इसीलिए सेंसिटिव हो रहे हैं, फीलिंग्स को बिल्कुल ऑनर कीजिए, भागिए मत, डरिए मत, इट्स ओके, इट विल पास। आपके अंदर एक दिन इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल आएगी। ये बस सेंसिटिविटी है क्योंकि आपके साइकिक पावर्स बढ़ रहे हैं, ओके। क्लियर वॉइस का कार्ड है आर्कएंजल राजियल का, जो बोल रहे हैं आई एम हेल्पिंग योर स्पिरिचुअल साइड टू अवेकन फुली सो यू कैन क्लियरली सी हेवनली लव। दैट मीन्स ये भी आपको कंफर्म कर रहे हैं। ये स्टिक जो उन्होंने लिए है, यू कैन सी इट्स लाइक अ चक्रा, है ना। तो आपके चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है। मैं ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में और इनर वर्क कर रहे हैं, नॉट द पीपल हु आर नॉट डूइंग इनर वर्क। जो इनर वर्क कर रहे हैं या स्पिरिचुअल जो लोग हैं वो इनर वर्क कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ को सही तरीके से इमोशंस मेंटली बैलेंस करके जो सही चल रहे हैं, तो उनकी भी डेफिनेटली अवेकनिंग होती है, उनको भी ईश्वर की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो आपकी साइकिक पावर्स खुल रही हैं, आप अंदर से जुड़ना सीख गए हो। देन आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, राइट। वो बोल रहे हैं आप ऑलरेडी जानते हो करना क्या है, आप तो भी बार बार इधर उधर से मैसेज ले रहे हो, सोच रहे हो यहाँ से पता चल जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ऑलरेडी जानते हो, आर्कएंजल यूरियल बोल रहे हैं बहुत क्लियरली जानते हो। अपनी इनर नॉलेज, इनर गाइडेंस पे बिल्कुल ट्रस्ट करिए और डिले मत करिए उस पर एक्ट करने के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सक्सेस वो तभी आपके लिए खोली जाएंगे जब आप एक्शन तो लेंगे। लॉटरी भी निकलेगी तब जब आप टिकट तो खरीदेंगे, राइट। तो लिसन टू इट, इनर कॉलिंग को सुनिए, ओके। लेट मी नाउ चेक वन लव कार्ड फॉर जेमिनी। ओके, आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मैसेज नहीं है कि अगर कोई बहुत शिद्दत से चाह रहा है ये जानना कि क्या ये लड़का या क्या ये लड़की जिसके साथ मैं इतना समय बिता रही हूँ या बिता रहा हूँ, क्या यही वो है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को समझिए कि कुछ लोगों के लाइफ में एक्सीडेंट्स जैसे होते हैं ना, किसी की भी लाइफ में हो जाते हैं, कभी भी गाड़ी ठुक गई, टकरा गई, तो ऐसे ही रिलेशनशिप में भी होता है ना। तो इस चीज़ को नॉर्मली एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए कि नहीं, इतना अट्रैक्शन और केमिस्ट्री है ही नहीं, और हमको ये समझना चाहिए कि जब एक रिलेशनशिप इस स्टेज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम अलग ही एक लेवल का रिलेशनशिप है, कि प्यार ही नहीं फील हो रहा, कोई अट्रैक्शन केमिस्ट्री ही फील नहीं हो रही है, बस हम निभा रहे हैं। होता है ना, जैसे कई बार हमारा एक ही खाना खा के बोर हो जाते हैं, बस खाने लगते हैं कि बस जीना है तो चलो खा लें, कुछ तो खाना है। तो ऐसे ये रिलेशनशिप में चीज़ें नहीं चलती हैं कि बस चल रहा है तो ठीक है चला रहे, नहीं। अंदर जाओ, झांको, बात करो, कम्युनिकेट करो, पहले अपने आप से, फिर वही सवाल सामने वाले से बैठ के खुले दिल से पूछो कि क्या रिलेशनशिप सच में आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है, डिटैचमेंट, क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि इसके मायने नहीं रह गए, शायद हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, शायद हमारे बीच में प्यार नहीं था। तो कम्युनिकेशन बोला जा रहा है, कम्युनिकेट करिए जहाँ भी ऐसा फीलिंग आ रही हो सकता है कोई पति पत्नी हो, है ना। तो अब उन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा दूसरी दुनियादारी की चीज़ों में इतनी फंस गए हैं वो दोनों के दोनों। कुछ लोग हो सकते हैं कि वो ये भूल गए हैं
कि प्यार होना चाहिए बेस एक पति पत्नी के रिलेशनशिप का। तो आगे भी सबके लिए भी यही मैसेज है, कम्युनिकेट करिए। प्यार बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, तभी रिलेशनशिप में आगे जाइएगा, प्रैक्टिकल सोच के ना जाएं। ओके, सो जेमिनी मिथुन राशि वालों, आई होप आपको आपके 88 पोर्टल के मैसेज मिले हों, अगस्त के मैसेज मिले हों, एंड ये महीना आपके लिए अबंडेंस लेके आए और साल भर आप सिर्फ खुशी से रहें। थैंक यू सो मच।